हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो समर का सीजन जो है अब स्टार्ट हो चुका है और इस समय अच्छी खासी धूप जो है वो पड़ने लग गई है। तो इतनी अधिक तेज धूप में भी आप चाहते हैं कि गर्मियों के दिनों में भी आपका जो गार्डन है वो फूलों से भरा रहे, उसमें फूल जो है हमेशा खिलते रहें और उसके साथ साथ आपका जो गार्डन है वो गर्मियों के दिनों में भी हरा भरा दिखाई दे और कलरफुल दिखाई दे। तो आज मैं कुछ ऐसे हार्डी प्लांट्स आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स, जिसको लगाकर आप गर्मियों के दिनों में भी अपने गार्डन को सुंदर, हरा-भरा और रंगीन बनाकर रख सकते हैं। और वो ऐसे हार्डी प्लांट है जिसकी आपको कोई खास केयर भी नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही कम केयर में और कम खर्च में आपका जो गार्डन है बहुत ही सुंदर दिखाई देने वाला है। तो अगर आप आसान तरीके से गार्डनिंग करना चाहते हैं बहुत ही कम खर्च में और कम केयर में, तो यूफोर्बिया मिली के प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। देखिए कितने प्यारे-प्यारे इसके जो फ्लावर्स होते हैं और इसके फ्लावर जो हैं एक बार खिल जाते हैं तो काफ़ी दिनों तक इसी तरह से बने भी रहते हैं। तो जहाँ पर हर प्लांट के जो फूल है वो खिलने के बाद 1 दिन में या 2 दिन में बहुत तो मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं और उनकी हमें समय-समय पर केयर करनी पड़ती है। उनमें टाइम-टाइम से फर्टिलाइज़र भी देना पड़ता है और उनके पानी का भी ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो वो प्लांट जो है वो मुरझाने लग जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है और जितने हार्डी इसके प्लांट है उतने ही मजबूत इसके फूल भी होते हैं। इसके फूल भी 1 या 2 दिन में नहीं मुरझाते हैं, बल्कि 1-1 महीने तक इसी तरह से प्लांट पर टिके रहते हैं। तो गर्मियों के दिनों में अगर आप अपने प्लांट की अच्छे से केयर जो है वो नहीं कर पाएंगे, उनमें समय-समय पर पानी जो है वो नहीं डाल पाएंगे, तो यूफोर्बिया मिली के प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। ये प्लांट जो है आपसे कोई केयर जो है नहीं मांगेगा और बहुत ही कम केयर में और कम खर्च में ये जो प्लांट है इसी तरह से भर भर के फूल जो है आपको देगा। तो इस तरह से आपका जो गार्डन हमेशा फूलों से भरा भी दिखाई देगा। और आप जितने भी मेरे यूफोर्बिया मिली के प्लांट देख रहे हैं सबके सब मेरे फ्री के ही हैं, कटिंग से ही रेडी हुए हैं। तो ये जो प्लांट है बहुत ही आसानी से छोटी छोटी कटिंग से भी रेडी हो जाते हैं। तो अगर आपके पास में ये जो सुंदर फूलों वाला पौधा नहीं है तो इसकी छोटी छोटी कटिंग से आप भी इसके ढेरों पौधे जो है वो रेडी कर सकते हैं। इसे फ्री में ही बनाना चाहते हैं तो मात्र इसकी 1 या 2 इंच की कटिंग भी अगर आपको कहीं पे मिलती है तो इस तरह से अगर आप अभी इसे मिट्टी में दबा भी देंगे तो आपकी जो ये कटिंग है बहुत ही आसानी से इससे आपका पौधा जो है वो फ्री में ही तैयार हो जाएगा। और मैंने तो यूफोर्बिया मिली के ढेर सारे पौधे जो है वो कटिंग से ही तैयार करके रखे हैं। देखिए ये जो आप छोटे छोटे ग्रो बैग में लगे हुए मेरे यूफोर्बिया मिली के प्लांट देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग जो है वो कर रहे हैं। देखिए दोनों प्लांट जो है मेरा इस तरह से बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो कर रहा है। तो अब मैं इसे पॉट में रिपोर्ट जो है वो कर दूंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों प्लांट जो है मेरे इस तरह से छोटे छोटे ग्रो बैग में ही लगे हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं तो ये तो एक चाय पत्ती की पॉकेट में लगा हुआ है और चाय पत्ती की पॉकेट में ही ये देख सकते हैं कि मैंने तो इसे गमले भी नहीं दिए हैं और ये इस तरह से वेस्ट में ही कितने अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो कर रहा है। तो ये जो यूफोर्बिया मिली का प्लांट होता है फ्रेंड, ये पौधा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि एक तो इसके फूल जो है वो देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, हार्डी प्लांट होता है। इस प्लांट की कोई खास केयर भी हमें नहीं करनी पड़ती है और बहुत ही कम केयर में ये फूल भी देते रहते हैं। प्लांट होते हैं फ्रेंड, इसके पसंद आने के खास कारण यह है कि ये जो प्लांट होता है एक तो इससे मुझे ना तो डेली डेली इसमें पानी देना पड़ता है और ना ही इसमें कोई खाद वगैरह देनी पड़ती है। और इसे किसी भी चीज़ में हम लगा देते हैं तो उसी में ये चलते रहते हैं। और इस प्लांट को मैं अगर पानी देना भूल भी जाती हूँ, तो अभी तो गर्मियों का सीजन है, अगर हम पानी किसी प्लांट को देना भूल जाते हैं तो वो प्लांट जो हमारे मुरझाने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम यूफोर्बिया मिली के प्लांट को पानी देना, गर्मियों में भी इस प्लांट को अगर आप पानी देना भूल जाएंगे तब भी ये इस प्लांट को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ये इतनी तेज धूप में भी ये जो पौधा है इसी तरह से हरे भरे रहते हैं और फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छे से करते रहते हैं। तो देखिए मेरे जो कटिंग से रेडी हुए यूफोर्बिया मिली के प्लांट है जो कि इस तरह से छोटे छोटे ग्रो बैग में लगे हैं, तो इसे मैं आज एक पॉट में रिपोर्ट जो है वो करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से गमले भी इसके लिए तैयार करके रखे हैं। इस प्लांट की एक तो हमें कोई केयर नहीं करनी पड़ती है और अभी गर्मियों के दिनों में ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी करने वाले हैं। तो देखिए ये जो मेरा आप देख रहे हैं ये तो इस तरह से चाय पत्ती के पॉकेट में ही मैंने इसे लगा दिया था, लेकिन अब मैं इसे पॉट जो है वो दे देती हूँ, क्योंकि अब गर्मी का सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। और इस तरह से अब मेरे गार्डन में जो सुंदर सुंदर यूफोर्बिया मिली के पौधे हैं ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो करने वाले हैं। वैसे तो ये जो पौधा होता है ये पूरे साल फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं, लेकिन अभी इस टाइम में इसके जो फ्लावर्स होते हैं ये बहुत ही अच्छे से खिलते हैं। प्लांट के ढेर सारे गमले जो है वो फ्री में तैयार करना चाहती हूँ, क्योंकि एक तो ढेर सारे फूल भी हमारे गार्डन में खिलते रहेंगे और हमारा गार्डन भी देखने में सुंदर लगेगा और उसमें फूलों की कमी भी नहीं रहेगी। तो देखिए मैंने ये जो यूफोर्बिया मिली का प्लांट मेरा कटिंग से बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका था और इसे मैंने पॉली बैग से बाहर निकाल दिया है। अब थोड़ी थोड़ी साइड की मिट्टी जो है इसकी मैं हटा देती हूँ और इस छोटे से पॉट में ही मैं इसे रिपोर्ट कर दूंगी।
वैसे तो ये जो पौधा होता है बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है, आप अपने घर से निकलने वाले किसी भी कबाड़ में इसे लगा सकते हैं। और देखिए इसमें थोड़ा काँटे होते हैं, तो अच्छे से सावधानी से हमें इस प्लांट को रिपोर्ट जो है वो करना होता है। अगर अपने गार्डन में ढेर सारे फूल जो है वो देखना चाहते हैं, वो भी बहुत ही कम मेहनत में, तो यूफोर्बिया मिली के प्लांट को ज़रूर लगाइए। और देखिए इस तरह से इस पौधे को आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया, मेरे तो ढेर सारे पौधे जो हैं वो कटिंग से ही तैयार कर लिए हैं। और जितने ज़्यादा इसके प्लांट अगर आप कटिंग से रेडी कर लेंगे, उतने ही ज़्यादा फूल जो है आपके गार्डन में खिलेंगे। और इसके जो फूल होते हैं, देखा आपने कि एक बार खिल जाते हैं तो काफ़ी दिनों तक टिके भी रहते हैं। और दूसरा जो मेरा ये नर्सरी वाले ग्रो बैग आते हैं, उसी में मैंने इसकी कटिंग को लगाई थी। और आप देख सकते हैं कि इसमें 2 कटिंग लगी हुई है। और इस तरह से दोनों के दोनों प्लांट जो है मेरे रेडी हो चुके हैं, और ये तो अब अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। तो अब इस ग्रो बैग में से मैं अच्छे से इसे निकाल लेती हूँ। देखिए इसमें थोड़ा कांटे होते हैं, तो इसे सावधानी से हमें करना पड़ता है। और देखिए मैंने इस प्लांट को इस ग्रो बैग में से भी बाहर निकाल लिया है, और थोड़ी-थोड़ी इसके नीचे की मिट्टी को मैं हटा देती हूँ। छोटी सी ग्रो बैग में भी ये जो मेरा प्लांट है बहुत ही अच्छे से चल रहा था, और काफ़ी दिनों से इसी में ये कटिंग जो है वो लगे हुए थे और फ्लावरिंग भी कर रहा है। तो इस प्लांट को लगाने के लिए हमें बड़े-बड़े गमले की ज़रूरत भी नहीं होती है, छोटे-छोटे किसी भी चीज़ में इसे आप लगा देंगे, तो इस तरह से ये जो पौधा होता है उसमें भी चलते रहते हैं और अच्छे से फ्लावरिंग भी करते रहते हैं। देखो आप कटिंग से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसके नीचे से छोटी-छोटी ब्रांच जो निकली रहती है, तो उसी में आप थोड़ा-सा एलोवेरा जेल लगाकर मिट्टी में अभी दबा देंगे। और अभी मार्च का महीना बहुत ही बढ़िया है, इस समय आप किसी भी प्लांट की कटिंग को रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यूफोर्बिया मिली के पौधे को भी अभी कटिंग से बना सकते हैं। अब दूसरा जो सुंदर पत्तियों वाला पौधा है, तो वो है कोलियस का प्लांट। देखिए कितने सुंदर इसके जो पत्ते हैं, ये अपने पत्तों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, और इसके पत्ते ही देखने में फूलों की तरह लगते हैं, तो इसलिए हम इसे लगाना पसंद करते हैं। और खासकर गर्मियों के दिनों में जो कोलियस के प्लांट होते हैं, हमारे गार्डन को एक अलग ही ब्यूटी जो है वो देते हैं। एक तो ये फूलों की तरह देखने में भी लगते हैं, और इस प्लांट की हमें कोई खास केयर भी नहीं करनी पड़ती है। और इस तरह से गर्मियों में हमारा जो गार्डन है वो कलरफुल भी दिखाई देता है। तो इस प्लांट को भी अभी आप इसकी छोटी-छोटी कटिंग से रेडी कर सकते हैं। प्लांट का एक पौधा भी अगर आप ले आते हैं, तो उस एक पौधे से आप इसके हज़ारों पौधे जो हैं वो फ्री में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पौधा होता है छोटी-छोटी कटिंग से भी रेडी हो जाता है। तो मेरे तो हर गमले में इसके पौधे जो हैं आपको लगे हुए दिखाई दे देंगे, और सारे मेरे कटिंग से ही फ्री में ही रेडी हुए पौधे हैं। तो गर्मियों के दिनों में आप अपने गार्डन को कलरफुल बनाना चाहते हैं, ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, और उसमें ग्रीनरी भी ऐड करना चाहते हैं, तो ये जो कोलियस का प्लांट होता है फ्रेंड, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और अभी तक आपने जो कोलियस के पौधे हैं नहीं लगाए हैं, तो फटाफट से इस पौधे को आप नर्सरी से भी ला सकते हैं, या फिर कहीं आपको अपने आसपास में तो ये जो पौधे हैं दिख जाते हैं, तो छोटी-छोटी 1-1 इंच की छोटी-छोटी कटिंग से भी इसके पौधे जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आप छोटे-छोटे ग्रो बैग में लगे हुए मेरे कोलियस के प्लांट देख रहे हैं, ये कोलियस के अलग-अलग वैरायटी है। देखिए इसके पत्ते जो हैं कुछ इस तरह से ग्रीन और कुछ डार्क मैरून कलर के हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये इस तरह से डार्क कलर के पौधे हैं। तो इस तरह से ये सारे मेरे कटिंग से ही रेडी हुए पौधे हैं, जिसको मैंने इस तरह से छोटे-छोटे ग्रो बैग में ही लगा दिया था। अब ये जो मेरे पौधे हैं आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और अब मैं इस अपने कोलियस के प्लांट को रिपोर्ट जो है वो करने वाली हूँ। इसमें तो ढेर सारे जो कोलियस के पौधे हैं ये तैयार हो चुके हैं, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये जो कोलियस के पौधे होते हैं इनको लगाने के लिए अगर आप गमले नहीं भी देंगे, तो अपने घर से निकलने वाले किसी भी वेस्ट में, क्योंकि हमारे घर से तो बहुत सारे ऐसे डब्बे जो है निकलते रहते हैं, तो उसमें भी अगर ये जो कोलियस का पौधा है इसे आप लगा देंगे, तो उसमें भी बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं कोलियस के पौधे को लगाने के लिए एक इस तरह से ग्रो बैग का ही यूज कर रही हूँ, जो कि हमारे घर से निकलने वाले एक पॉली बैग है, और उसी में मैंने ढेर सारी मिट्टी और कूड़े कचरे जो है नीचे फिल कर दिए हैं, और इसी में मैं जो मेरा कोलियस का पौधा है इसे लगाने वाली हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने 2 कटिंग ली है, क्योंकि ये दोनों कटिंग जो मेरी ग्रो बैग में ही लगी हुई थी, और बार-बार इसका जो पानी है वो सूख जा रहा था, तो अब मैं इसे ये बड़े से ग्रो बैग में लगा दूँगी, क्योंकि समर का सीज़न जो है अब शुरू हो चुका है, और इन्हें डेली-डेली पानी जो है वो देना पड़ता है। ये जो कोलियस के पौधे होते हैं ये समर में बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। और देखिए दोनों प्लांट को मैं इस तरह से एक ही साथ, दोनों चूँकि अलग-अलग कलर के हैं आप देख सकते हैं, तो दोनों को मैंने इस तरह से इस एक ही ग्रो बैग में रिपोर्ट जो है वो कर दिया है। ये भी समर का बहुत ही प्यारा प्लांट होता है। ये जो प्लांट होता है इस प्लांट की भी हमें कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती है, और 1-1 इंच की कटिंग से भी ये पौधे जो है रेडी हो जाते हैं। तो देखिए ये जो मेरा 2 पौधा तैयार हो गया था, तो दोनों को मैंने इसी एक ही ग्रो बैग में मेरे दोनों पौधे जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। यही तो प्लांट होता है, इसे अगर आप गमले नहीं भी देंगे, तो देखिए इस तरह से छोटे-छोटे डब्बों में, कबाड़ में ये जो पौधे हैं बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। हुआ है
तो जैसा कि आपको मैंने कहा कि मेरे हर गमले में आपको जो कोलियस के पौधे हैं, इसकी छोटी-छोटी कटिंग मैं अपने सभी गमलों में लगा देती हूँ, क्योंकि ये जो कोलियस के पौधे होते हैं फ्रेंड, इसको कटिंग से रेडी करते रहना पड़ता है और तभी ये हमारे पास में हमेशा बने रहते हैं। तो देखिए, ये जो मेरा करी पत्ता का आप देख रहे हैं पॉट, जो कि एक सर्फ के पैकेट में ही लगा हुआ है, तो करी पत्ता के साथ ही मैंने एक छोटी सी कटिंग जो है कोलियस के पौधे की इसमें लगा दी थी और देखिए इसमें कितने अच्छे से जड़ जो है वो बनी हुई है। तो अब मैं अपने इस छोटे से कोलियस के पौधे को रिपोर्ट जो है वो कर लेती हूँ और देखिए इसे रिपोर्ट करने के लिए मैंने एक ग्रो बैग ही लिया है, जो कि वेस्ट है, और इसमें मैंने एक पौधा लगाया था जो कि मैंने इसे निकाल दिया, अब ये खाली हो चुका है और इसमें मैं अपने कोलियस के पौधे को लगा देती हूँ। ये जो कोलियस के पौधे होते हैं फ्रेंड, ये छोटे छोटे किसी भी डब्बे में, कबाड़ में, ग्रो बैग में, जिसमें आप इसको लगाएंगे तो उसी में ये लग जाते हैं और बहुत ही अच्छे से छोटे छोटे वेस्ट में भी चलते रहते हैं। तो देखिए, इसे मैंने एक अलग पॉट जो है वो दे दिया है। अब ये गर्मियों में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा पानी जो है इसमें मैं दे देती हूँ। अगला जो समर का बहुत ही प्यारा प्लांट है, ये एक फूलों वाला प्लांट है, जिसे कि हम 9 o'clock, मॉस रोज या फिर पर्चुलोका आदि नामों से जानते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने ढेर सारे इसकी जो कटिंग है, मॉस रोज की कटिंग ही लगाई थी और सबको मैंने इस तरह से वेस्ट में ही लगा के रखा है। और इसके बिना तो हमारा जो समर गार्डन है वो अधूरा है, क्योंकि इसमें गर्मियों के दिनों में भर भर के फ्लावरिंग जो है होती है और इस प्लांट की भी हमें कोई खास केयर जो है वो नहीं करनी पड़ती है। देखिए, ये जो मेरे कटिंग से लगे हुए मॉस रोज के पौधे थे, सब में बहुत ही अच्छे से हेल्दी ग्रोथ जो है हो गई है। अब इसी की छोटी छोटी कटिंग लेके मैं इसका एक और ग्रो बैग जो है वो तैयार कर लूंगी, क्योंकि जितने ज्यादा इसके आप पौधे जो है वो फ्री में तैयार कर लेंगे अभी कटिंग से, उतनी ही ज्यादा ये जो प्लांट है फ्लावरिंग जो है वो करने वाले हैं। सबकी ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छी हो गई है और इसके लंबे लंबे ब्रांच जो है हो चुके हैं। तो इसके जो ब्रांच है इस तरह से ज्यादा लंबे लंबे हो जाते हैं, तो इसे आप कट करके अलग लगा देंगे, तो इस तरह से आपका और भी पौधा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो देखिए, मैं इसकी सबकी इस तरह से छोटी छोटी कटिंग जो है वो ले लेती हूँ और कटिंग से मैं इसके और भी गमले जो है वो फ्री में ही तैयार कर लूंगी, क्योंकि ढेर सारे इसके फूल खिलेंगे तो देखने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। और इस प्लांट को तो आप किसी भी छोटे छोटे बोतल में, किसी भी वेस्ट में, डब्बे में, ग्रो बैग में, सभी में लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो करते हैं। तो देखिए, इतनी सारी कटिंग जो है मैंने ले ली है मॉस रोज की, छोटी छोटी कटिंग से भी रेडी हो जाते हैं, बल्कि 1-1 इंच की छोटी छोटी कटिंग भी अगर आप लेंगे तो ये जो पौधे होते हैं रेडी हो जाते हैं कटिंग से बहुत ही आसानी से। इसकी कटिंग जो है बहुत ही आसानी से लग भी जाती है। और देखिए, इसके जो नीचे के पत्ते हैं इसको हमें हटा देना है और तभी आपको कटिंग को लगाना है। तो देखिए, इसके नीचे के सारे पत्तों को आपको इस तरह से हटा देना है। और यहाँ पर इसे लगाने के लिए भी मैंने ग्रो बैग भी लिया है, इसी में मैं इसे लगाने वाली हूँ। और इस समय आप ये जो मॉस रोज के प्लांट है, इसकी कटिंग जितनी कटिंग करेंगे उतने ही आपके जो प्लांट है भूसी हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने जो प्लांट की कटिंग जो है वो की थी, अब मेरा पहले वाला पौधा भी भूसी हो जाएगा और इस तरह से मैं इसके ढेर सारी कटिंग से एक और गमला जो है वो तैयार कर लेती हूँ। और अभी ये गर्मियों के दिनों में ये जो पौधे हैं भर भर के खिलने भी वाले हैं। तो बस इस तरह से आपको इसकी जितनी भी कटिंग आपने ली है सबको आपको मिट्टी में इस तरह से दबाते जाना है और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि 2 से 4 दिनों के अंदर ही इसकी जो कटिंग है उसमें जड़ जो है वो बनने लग जाती है। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं ये जो मॉस रोज के प्लांट होते हैं। और गर्मियों के दिनों में इस पौधे में अगर आप ज़्यादा पानी नहीं भी देंगे और पानी जो है देना भूल भी जाएंगे, तो ये जो पौधे होते हैं इससे कोई खास फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। तो इस तरह से बहुत ही कम केयर में ये मॉस रोज के प्लांट जो है वो ये भर भर के फ्लावरिंग जो है वो। अब एक और फूलों वाला प्लांट है जिसकी हमें कोई केयर जो है नहीं करनी पड़ती है और मार्च अप्रैल के टाइम में ही इसमें फ्लावरिंग जो है होती है। तो यह है अमरेस लिली का प्लांट। आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा प्लांट है इसका ग्रो बैग जो है पूरी तरह से फट चुका है और अब इसमें फ्लावरिंग जो है स्टार्ट होने वाली है। तो अब मैं अपने ये जो प्लांट है इसे रिपोर्ट जो है वो कर देती हूँ। तो आप देख रहे हैं ये एक बल्ब वाला प्लांट होता है, इसके नीचे ढेर सारे इसके बल्ब जो है लगे रहते हैं और इस प्लांट की भी हमें कोई खास देखभाल नहीं करनी पड़ती है। तो ये जो मेरा पौधा आप देख रहे हैं इसे तो मैं बहुत ही दिनों तक पानी भी देना भूल जाती हूँ। तो बहुत ही कम पानी और कम केयर में ये जो अमरेस लिली के प्लांट है ये फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं और इसमें अब फ्लावरिंग का टाइम जो है स्टार्ट होने वाला। तो देखिए, इसमें इस तरह से प्याज के आकार के इसके बल्ब होते हैं। तो इसका एक छोटा सा बल्ब भी अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो एक बल्ब को अगर आप लगा देंगे तो ढेर सारे इसके पौधे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से इस पौधे को बहुत ही आसान है इस पौधे को लगाना। एक बल्ब से आप कितने सारे इसके प्लांट जो है फ्री में बना सकते हैं। इसका जो ग्रो बैग था वो बिल्कुल बुरी तरह से फट चुका है, चूंकि अब इसमें फ्लावरिंग जो है स्टार्ट होने वाली है। तो अब मैं इसे अलग से किसी दूसरे पॉट में रिपोर्ट जो है वो करना चाहती हूँ ताकि इसमें अच्छे से फ्लावरिंग जो है हो। तो देखिए, थोड़ी मिट्टी को मैं हटा के और इसे आप देख सकते हैं कि एक बड़े से ये जो ग्रो बैग मेरा आप देख रहे हैं इसी में मैं इसे इस तरह से रख देती हूँ, क्योंकि अभी इसमें फ्लावरिंग जो है वो
अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, इसमें बड्स जो है बनने लग जाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया प्लांट है, इसके एक बल्ब लगाएंगे तो ढेर सारे इसके बल्ब जो है हो जाते हैं। तो इसलिए इसको अगर आप किसी चौड़े मुंह वाले पॉट में लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि इसके जो बल्ब होते हैं ये फैलते रहते हैं और ढेर सारे बल्ब जो है इसके बन जाते हैं। तो फिलहाल मैं इस बड़े से ग्रो बैग में इसे रख देती हूँ, ताकि ये अच्छे से मेरा जो प्लांट है ये गर्मियों के दिनों में अभी फ्लावरिंग जो है वो कर सकेगा।